जो मरीज़ और डॉक्टर का रिश्ता है या जो शिफा और मरीज़ का रिश्ता है वो बड़ा एक पेचीदा रिश्ता है और खूबसूरत भी है। और आजकल के व्हाट्सएप के दौर में आपने ये चीज़ नोट की होगी कि लोग और कभी भी अच्छे इलाज के लिए ना आपको सिटिंग, सेटिंग, एक्सक्लूसिविटी हमारे टीचर्स कहते थे स्टूपिड क्वेश्चन विल गेट, शायद उसमें लोग भी इतने कसूरवार नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ के निज़ाम में कि वो डॉक्टर बड़ा काबिल से आना होते बस हाथ पढ़दा नंबर पढ़दा दवाई दे देता है। कितने फीसद डॉक्टर गैर जरूरी टेस्ट करवाते हैं। एक डॉक्टर जिसकी फीस 3000 है और एक डॉक्टर जिसकी फीस 1000 रुपया है। हमारा सारा निज़ाम क्यों खराब हो रहा है और बार-बार। अच्छा एक और आपने देखा हमारे यहाँ क्वैकरी बहुत है, क्वैक प्रैक्टिस जो है ना कि लोग जो है वो एक दफ़ा 1000 रुपए नहीं दे सकते, 500 रुपए नहीं दे सकते, वो 100 रुपया करके रोजाना दे देंगे। प्रेस्क्रिप्शन के बगैर मेडिकल स्टोर से कोई मेडिसिन मिलनी नहीं चाहिए। ओहो, ये तो 1000 रुपए की ये दो दवाइयां तो पिछले ने भी यही लिख के दी थी, तो इसमें तो फर्क क्या है। तो ये चीज़ें उम्मीद है कि लोगों के काम आएंगी। डॉक्टर कम्युनिटी और आम पब्लिक के दरमियान जो गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर पर बस मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी सेहत को सीरियस लें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उसामा रमज़ान है। आप लोगों को तो पता ही है क्योंकि ये मेरा चैनल है। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत डॉक्टर फ़ख्र अब्बास हैं। इनको किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये ख़ुद अपना तारुफ़ आपके सामने करवा देंगे। आज का हमारा जो मौजू है ना गुफ्तगू का, वो है, हम दोनों माशाल्लाह डॉक्टर हैं और सर मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और इन्होंने अपनी लाइफ में कम से कम 5 से 7 हज़ार मरीज़ जो हैं वो चेक किए होंगे। तो डेली बेसिस पे इतने ज़्यादा मरीज़ चेक करने के बाद हाँ, इनका तजर्बा इतना ज़्यादा है। आज हम ख़ास तौर पर मरीज़ों को ऐसी इंस्ट्रक्शंस देंगे, ऐसी नसीहतें करना चाहेंगे कि जिससे उनके इलाज में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी और उसकी कोई कीमत भी नहीं होगी। सिर्फ़ आपने उन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करना है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ कहें तो हम फिर इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर उसामा, बहुत शुक्रिया इतने अहम मौजू पर बात करने का आपने मुझे मौका फ़राहम किया है। जो मरीज़ और डॉक्टर का रिश्ता है या जो शिफा और मरीज़ का रिश्ता है वो बड़ा एक पेचीदा रिश्ता है और ख़ूबसूरत भी है। कहते हैं शिफा तो अल्लाह की तरफ से होती है और डॉक्टर का काम होता है कि पेशेंट को नाउम्मीदी से बचा के उम्मीद की तरफ लाए और ऐसी दवा तजवीज़ करे, ऐसी बात करे कि उसका दिल खुश हो। तो अक्सर मरीज़ आपको ये कम्प्लीमेंट देते हुए सुनाई देते हैं कि जी हम डॉक्टर के पास जाके ही आधे ठीक हो जाते हैं। जी। तो डॉक्टर को ऐसा होना चाहिए। जहाँ तक पेशेंट्स का ताल्लुक़ है, तो पेशेंट्स के भी अपने-अपने बिलीव्स होते हैं, अपने ख़यालात होते हैं, अपनी नेचर होती है और उन पेशेंट्स की शिफा भी उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती है। मतलब कुछ दिलचस्प बातें हैं। एक ये कि मरीज़ों ने अपने घर के अफ़राद के लिए ना डॉक्टर चुने हुए होते हैं कि बड़े बेटे को फ़लाँ डॉक्टर से शिफा मिलती है। उनके एक्सपीरियंस पे, उनके बिलीफ पे ये यकीन होता है उनका ना। छोटे को जो है वो फ़लाँ से आराम आता है, अम्मा जी को फ़लाँ डॉक्टर से आराम आता है। हालाँकि डॉक्टर सारे क्वालिफ़ाइड भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, लेकिन उनका एक बिलीफ होता है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है, पेशेंट एक और बात आके करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये उनकी मोहब्बत का इज़हार है। तो वो जब उन्होंने ख़ास तौर पे डिस्काउंट लेना होता है, कहते हैं जी कि हम इतने डॉक्टर छोड़ के आपके पास आते हैं। हालाँकि वो डॉक्टर छोड़ के नहीं आते, बस आपके पास ही उन्होंने आना होता है, लेकिन उनकी एक ये समझ लें कि एक तरीक़ा वारदात कह लें इसको कि तो डॉक्टर के लिए मेरी नसीहत है कि ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं आना, अपनी फीस तो फीस पूरी लेनी है। सही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जी ये वाक़ई एक हकीकत है कि लोग हमारे टीचर्स को दिखाते हैं, प्रोफ़ेसर्स जो हैं और अपने-अपने शोबे में जो शानदार उनका नाम है, प्रैक्टिस है, उनको दिखा के भी तो वो जनरल फ़िज़िशियन को दिखाने आते हैं कि आपको दिखा के हमें तसल्ली होती है। ये बात भी कुछ हद तक समझ आती भी है, कुछ हद तक नहीं भी आती। उसमें ये है कि एक हद तक ये समझ आती है कि वाक़ई फैमिली फ़िज़िशियन जो है वो लोगों के दिल के बहुत करीब होता है, तो आखिरी तो मोहर उन्होंने उसी से लगवानी होती है। लेकिन कुछ फ़िशी तब महसूस होता है कि जब वो, क्योंकि फैमिली फ़िज़िशियन उनको फ्री में अवेलेबल होता है समटाइम्स, तो वो एक जो है ना, क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा टॉपिंग जैसे हम पिज़्ज़े के ऊपर करवाते हैं ना, अगर फ्री में हो रही हो, हमें फ्री चीज़ें लेने का, फ्री फैसिलिटीज़ लेने का बहुत शौक है। तो हम एक कंसल्टेंट को, स्पेशलिस्ट को दिखा के भी तो हम बस यूँ ही दिखा लेते हैं डॉक्टर को भी। और आजकल के व्हाट्सएप के दौर में आपने ये चीज़ नोट की होगी कि लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, बल्कि रिश्तेदारों के रिश्तेदारों की और दोस्तों के दोस्तों की रिपोर्टें भी आपको भेजते हैं कि एक नज़र देखें और बताएं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
या फिर उनका दूसरा सवाल होता है कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। अब हम बेचारे डॉक्टर जो सारा दिन वैसे ही दिमागी काम कर कर के थके हुए होते हैं, खपे हुए होते हैं, अब उनकी रिपोर्टें देखने लग जाते हैं हुँ। और मरीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है। मरीज़ की क्या हिस्ट्री थी, मरीज़ को देखने में वो कैसा है, उसके पुराने प्रॉब्लम्स क्या हैं, बस वो ताज़ा रिपोर्टें हमें भेज के तो उस पे फ़तवा लेना चाहते हैं हमसे। तो मतलब वो भी हमें नहीं करना चाहिए मैं डॉक्टर साहब। शायद इसको इस तरह से स्ट्रेट अवे ये कहना चाहूँगा कि देखें, अपनी हेल्थ को सीरियस लिया करें। अगर आप इस तरह से करेंगे, ये पहली निशानदेही है कि आप अपने मामले को, अपने अजीज़ों कारब के बीमारी को सीरियस नहीं ले रहे। ये एक नॉन सीरियसनेस थोड़ी सी शो करता है। और कभी भी अच्छे इलाज के लिए ना आपको सीटिंग, सेटिंग, एक्सक्लूसिविटी और टाइम चाहिए होता है। और जिसे कहते हैं ना, मस्जिद में नमाज पढ़ने अब जब जाते हैं, ज़ेन बनाते हैं, वज़ू करते हैं, तैयारी करते हैं और जब जाते हैं तो अजर भी डबल मिलता है। इसी तरह डॉक्टर के साथ एक जो रिलेशनशिप है ना मरीज़ का, जब वो आता है बाकायदगी के साथ आपके पास आके तसल्ली से बात सुनता है, स्ट्रेट जो फेस टू फेस डॉक्टर पेशेंट की कम्युनिकेशन होती है, उससे जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो कभी भी इन तरीकों से, इन जो रिपोर्टें भेजने वाले तरीके हैं, हासिल नहीं होते। दूसरा, ये आपकी बीमारी एक मजाक की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आप अक्सर ऐसी कुछ गैदरिंग्स पे ऊपर भी लोग अपनी बीमारी का जो ज़िक्र छेड़ लेते हैं, वो शायद वक़्त बचाना और पैसे बचाना चाह रहे होते हैं, जो मुझे लगता है लॉन्ग रन में बचत तो उन्हें कोई नहीं होती, उनको नुकसान ही होता है। जी, बिल्कुल। तो अब आप कंटिन्यू करें इसको जी, आगे फिर। देखिए वो आपकी बात भी आगे बढ़ाता हूँ कि शादी-ब्याह की तकरीब में भी अगर उन्हें कोई डॉक्टर हुँ, डॉक्टर नज़र आ जाए तो वो अपना सारा जो है मसला बयान करने लग जाते हैं। बिल्कुल। ये एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है। हमारे टीचर्स कहते थे स्टूपिड क्वेश्चन विल गेट अ स्टूपिड आंसर। तो अगर आप एक जनरल ओपन सा क्वेश्चन कर देंगे कि मसलन यही पूछना कि जी हमारे मरीज़ को कुछ होगा तो नहीं? ये बच तो जाएगा? भई आपने मरीज़ के बारे में भी डॉक्टर को कुछ बताया ही नहीं है और आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं या रिपोर्टें भेज के कहते हैं कि जी अब क्या करना चाहिए? रिपोर्टें सब कुछ नहीं होती जब तक कि आप पेशेंट की हिस्ट्री नहीं लेते या उसके ऊपर फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन नहीं करते। तो ऐसे लोगों से मैं गुज़ारिश करता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि भाई ये जो रिश्तेदारों की आगे आप रिपोर्टें। पंड उठाते हैं ना ज़िम्मेदारी की, ये ना उठाया करें। हुँ, बल्कि हर किसी को ये मशवरा दिया करें कि वो अपने करीबी फैमिली डॉक्टर को दिखाए। अगर स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है तो उसको दिखाए। इसमें बतौर कौम हमारा एक और भी अलमिया है कि हम लोग कई कई डॉक्टर भी इस सिलसिले में मैं कसूरवार समझता हूँ, जो कि अपने रिश्तेदारों का इलाज जो है वो इस तरह से सुनी-सुनाई बातों पे करना शुरू कर देते हैं हुँ, और इंटरवीन करना शुरू कर देते हैं। मेरा ख़्याल है सबसे पहला राइट उस बंदे का है ट्रीटमेंट का जिसके पास पेशेंट आया है और जिसने पेशेंट को प्रॉपरली स्टडी किया है, उसको हिस्ट्री वाइज़ भी, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन वाइज़ भी और उसके पास पुरानी और नई रिपोर्टों सभी कुछ उसकी नज़रों में है। तो हुँ। उसे ट्रीट करने देना चाहिए। आप कभी सोचें कि इलाज पे कितना पैसा लग जाता है। सबसे अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी आपके शहर में 3 से 5,000 रुपए में आपको अवेलेबल है, ठीक है? आप कभी देखें कि आप दूसरी चीज़ों पे कितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अपनी सेहत को के मामले में आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना नहीं चाहते या सिर्फ़ रिपोर्टें भेज के उससे फ़तवा लेना चाहते हैं। तो मैं वो एक सुन रहा था, एक यूट्यूबर की बात भी, कि भाई अगर आपके घर में एक पेट है ना, तो अगर वो बीमार हो जाए ना, तो हम उसको अपनी सेहत से ज़्यादा सीरियस ले रहे होते हैं। उसके डॉक्टर से अगर आप चेकअप कराएँगे ना, तो आप हूबहू सारी इंस्ट्रक्शंस अपने पेट के लिए फॉलो करेंगे, लेकिन अपनी सेहत को उतना सीरियस बाज़-औक़ात कई लोग नहीं लेते। डॉक्टर साहब अभी देख लें कि अभी एक अच्छा सूट जो है ना वो 20-30 हज़ार रुपए का बन रहा है। हुँ, तो वो हमारी ख़वातीन खरीद लेती हैं। उसके बाद हम आप अपनी गाड़ियों का हिसाब लगाएँ। आम बंदा भी 30 से 50-60 लाख की गाड़ी लेके फिर रहा है। फिर हम अपनी यूटिलिटीज़ देखें, बिजली का बिल ही 50-60 हज़ार रुपए आ जाता है। वो चीज़ें हमें सब कबूल हैं, लेकिन अपनी सेहत के मामले में अगर हमें कुछ खर्च करना पड़ता है तो वो हमें थोड़ा मुश्किल लगता है। शायद उसमें लोग भी इतने कसूरवार नहीं हैं क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ के निज़ाम में इंश्योरेंस भी बहुत कम है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास कोई फलाही इदारे जो हैं वो इनसफिशिएंट हैं।
जैसे आप यूके की मिसाल लें कि वहाँ एनएचएस है और बाकी कनाडा में भी एक सिस्टम मौजूद है। आप यूएस चले वहाँ इंश्योरेंस का निज़ाम है, तो वहाँ काफ़ी चीज़ें कंपनसेट हो जाती हैं। हमारे यहाँ जिसका असर व रसूख चलता है, जिसका डंडा चलता है, जिसकी सिफारिश चलती है, सरकारी अस्पतालों वाले भी उसी की केयर करते हैं। और जो बेचारा गरीब है, कहीं दूर से भी आया तो उसको अगले दिन पे टाल देते हैं। मैंने बहुत मरीज़ देखे हैं जो कि लिस्टों पर जिनके नाम लिखे हुए होते हैं, लेकिन ऐन वक़्त पे उनको लिस्टों से निकाल दिया जाता है। फिर बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको तरग़ीब दी जाती है कि वो टेस्ट वग़ैरह बाहर से करवाएँ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको डाँट दिया जाता है, बुरे तरीके से उनसे बात की जाती है। आप कभी प्राइवेट में तो नहीं ऐसे लोगों से बात करते, लेकिन गवर्नमेंट के सेटअप्स में उसको गरीब जान के या उसको मुसाफिर जान के आप उससे ऐसी बात करते हैं, ये भी गलत रवैया है। तो इसमें मरीज़ के साथ-साथ जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, जो इदारे हैं, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, उनको भी जो है ना, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल। तो सर एक चीज़ ये है कि अक्सर जो है ना हम मतलब एक डिफरेंट जगहों पे ना प्रैक्टिसेस में लोगों की ना एक ज़हन मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। अगर गरीब एरियाज़ में यानी पेरिफेरीज़ में जाएँ तो बहुत से लोग ना उस डॉक्टर पे ही क्वेश्चन करते हैं जो ज़्यादा टेस्ट करा लेता है। तो इस बारे में आपका क्या ख़्याल है कि क्या डॉक्टर की काबिलियत बगैर टेस्ट के और टेस्ट से कोई फ़र्क पड़ती है? मतलब लोगों के ज़हन में, मरीज़ों के ज़हन में होता है कि वो डॉक्टर बड़ा काबिल सियाना है, वो ते बस हत्थ पढ़दा, नंबर पढ़दा, दवाई लिख दिंदा है ते ਉਹ ਫਲਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਢੇਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। ये भी देखें, हर चीज़ का जुडिशियल यूज़ होना चाहिए। कोई चीज़ बज़ाते खुद बुरी नहीं होती और बज़ाते खुद अच्छी भी नहीं होती। अगर आप अनड्यू टेस्ट करवाते हैं, गैर ज़रूरी टेस्ट करवाते हैं, तो ये एक बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि आप पेशेंट पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन डाल रहे हैं। वैसे आपके ख्याल से कितने फीसद डॉक्टर गैर ज़रूरी टेस्ट करवाते होंगे अंदाज़न? मेरा ख़्याल है कोई 50-50 काम है। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो सिर्फ़ ज़रूरी टेस्ट कराते हैं। और ऐसे डॉक्टर भी देखे हैं मैंने, ख़ास तौर पे जो अभी नए डॉक्टर हैं जिनको पता नहीं है और उन्होंने अपनी जेब से नहीं करवा के देने मरीज़ को, सीधी-सी बात है, या गवर्नमेंट सेटअप में वो एक ही दफ़ा कोई 20 टेस्ट लिख देते हैं। बिल्कुल। अब तो ऐसी चीज़ों के भी अल्ट्रासाउंड लिख के दे देते हैं जिनमें अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही ऐसी है। चीज़ का सीटी स्कैन लिख देंगे जिसमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इस मौके पर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक मेरा क्वेश्चन क्या एक डॉक्टर जिसकी फीस 3000 है और एक डॉक्टर जिसकी फीस 1000 रुपये है, तो लोगों को तो बज़ाहिर 3000 वाला डॉक्टर महंगा लगता है ना, तो आपके ख्याल से इन दोनों में कौन सा डॉक्टर सच में महंगा है, अगर आप गहराई में जाएं तो? देखिए, बात होती है मरज़ किस तरह का है आपका। अगर तो आपको बाकायदा रेफ़र हुए हैं, मसलन एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की तरफ रेफ़र हुए हैं, तो वो कमी आम डॉक्टर पूरी नहीं कर सकता। वो आपको उसी के पास जाना है। कार्डियोलॉजिस्ट का काम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। चाहे उसकी फ़ीस 3000 है या 4000 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका मामला जनरल नोयत का है, इब्तदाई नोयत का है और एक अभी उसका डिसाइडेड नहीं है कि उस पे कोई प्रोसीजर होना है या उस पे कोई कंसल्टेंट की राय चाहिए या नहीं चाहिए, तो आपको हमेशा फैमिली डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। वो 500 ले, वो 1000 ले, इतनी फीस होती है आमतौर पे डॉक्टरों की, बल्कि इससे भी कम होती है। 100-200 पे भी फैमिली सर डॉक्टर बल्कि अवेलेबल है। आजकल तो प्लम्बर 500 रुपया आपके घर विजिट करने का ले लेता है, डॉक्टर तो फिर मेरा ख्याल है 200-500 वाले भी हैं। डॉक्टर ये साहब तो मैं माशरे में सिर्फ तनकीद डॉक्टर साहब, डॉक्टरों पे बात ये है, होती है। मैं कभी प्लम्बर को कमतर नहीं समझता, प्लम्बर का अपना काम है। आप कभी सोचें, घर में प्लम्बर वाली टूटी आपकी बिल्कुल टोटल लीक हो गई है और घर में जनाब पानी भर गया, तो उस वक्त डॉक्टर से ज्यादा आपको प्लम्बर की जरूरत सर है। बिल्कुल आपकी बिल्कुल बत्ती चली जाए ना, तो आप कहें भाड़ में जाए सारे डॉक्टर, मुझे तो इलेक्ट्रीशियन चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ये सप्लाई और डिमांड की बात है। बिल्कुल नहीं, तो लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये कि लोगों का है कि देखिए अगर वो अपनी सर्विस के पैसे चार्ज कर रहे हैं ना, तो डॉक्टर उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए उस मामले में तो एरर एंड ट्रायल के चांसेस है ना, अगर टूटी खराब होगी तो उसमें किसी की जान तो नहीं जा रही ना। लेकिन डॉक्टरी का जो एक ताल्लुक है मरीज के साथ, वो एक है इंसानी जान का, तो सेंसिटिव मामला है, तो उसकी सर्विसेज को एक तो वैसे कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप वेजेस को देखें तो वो मिनिमम वो बंदा जिसके पास एरर एंड ट्रायल का चांस है और जिसकी कुछ खास अच्छी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग भी नहीं रिक्वायर्ड, वो अगर आपसे इतने चार्ज कर उस पर एतराज़ नहीं कर रहे और खुशी से दे भी देते हैं, तो शायद कि एक अच्छे डॉक्टर को आपको फीस की बुनियाद के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं वही कहता हूँ कि
फीस तो जो जिसकी बनती है उसको लेनी चाहिए बिल्कुल। और देनी भी चाहिए फीस जो देने वाले हैं। हुँ, एक शायर है ना, उसको भी एज़ाज़िया मिलना चाहिए। वो सफ़र करके जाता है, अपना पूरा दिन लगाता है। उससे 2 ग़ज़लें, 4 ग़ज़लें जितनी भी सुनते हैं, उसको आप खाली हाथ भेजेंगे तो ये बुरी बात है। इसके अलावा एक उस्ताद है, वो कहीं पढ़ाने जाता है, लेक्चर लेने जाता है, उसको पैसे मिलने चाहिए। एक ड्राइवर है, उसको उसके पैसे मिलने चाहिए। अच्छा, एक प्लम्बर है, अभी एक बात आपने की वो मुझे थोड़ी खटकी है, वो ये कि देखें आपने की ट्रेनिंग की बात। हमारा सारा निज़ाम क्यों ख़राब हो रहा है कि हम अनट्रेन्ड लोगों को प्रमोट कर रहे हैं और हम छानबीन ही नहीं करते। हम लोग नया घर बनाते हैं, करीबन 2 करोड़ रुपया लगा देते हैं और उसमें हमारे एक गैर मयारी, एक गैर तरबियत याफ़्ता प्लम्बर जब काम करता है, तो डॉक्टर साहब वो सारा जो उसका फ़र्श बैठ जाता है या उसके फर्श के नीचे जो है वो पानी लीक होता है, तो हमारा वो 2 करोड़ का घर 50 लाख पे आ जाता है। बिल्कुल। ठीक है? तो इसलिए ट्रेन्ड लोगों की ज़रूरत हर जगह है। जैसे अगर इलेक्ट्रीशियन है, उसने अच्छी आपकी वायरिंग ही नहीं की, बेईमानी से काम किया या वो ट्रेन्ड ही नहीं था, तो आपकी सारी वायरिंग जल सकती है, हत्ता कि जानी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए किसी को भी ये छूट नहीं देनी चाहिए, किसी भी शोबे के बंदे को, हत्ता कि ड्राइवर है ना, तो ड्राइवर को भी बाकायदा जाँच पड़ताल के बाद, उसका इम्तिहान लेने के बाद उसको लाइसेंस जारी किया जाता है। डॉक्टर तो चलो एक बंदा मारेगा ना, तो वो जो हुँ। 60 बंदे बस में बिठाए हुए और उनको डीरेल कर देगा, पहाड़ी से नीचे फेंक देगा, बताएँ फिर वो 60 जानों का कौन ज़िम्मेदार है? इसलिए हर शोबे में प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और हकीकी मानों में कोई शोबा किसी से पीछे नहीं है। यानी सर्टिफ़िकेशंस और प्रोफ़ेशनलिज़्म जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो ज़िंदगी की कोई भी आपकी फ़ील्ड या मौका हो, वो आपके घर के एक छोटे से काम से लेकर बड़े काम तक हर जगह पे जहाँ हो सके आप एक प्रोफ़ेशनल और सर्टिफ़ाइड बंदे से काम करवाएँ, बिल्कुल ऐसे ही और उसके लिए पे करें। पे करें। और वो महँगे हैं, बिल्कुल महँगे हैं, लेकिन बात ये है कि हमारे माशरे में अभी अवेयरनेस की थोड़ी-सी कमी थी, शायद मुझे लगता है अब बेहतरी आ रही है। जी, काफ़ी से लोग हर बंदे की वैल्यू को समझना शुरू कर दिया उन्होंने, बिल्कुल, लेकिन कहते हैं अभी ना भी सस्ता काफ़ी रोए कम है। बार-बार, महँगा रोए एक एक बार। बार, तो एक दफ़े ही अच्छे डॉक्टर एक को दफ़ा, दिखा लें और बिल्कुल। बार-बार अच्छा एक और आपने देखा हमारे यहाँ क्वैकरी बहुत है, क्वैक प्रैक्टिस जो है हुँ, ना, लोग क्वालिफ़ाइड नहीं है और सिर्फ़ देखा-देखी और कुछ ट्रेनिंग लेके थोड़ी बहुत जो है वो क्लिनिक बना लेते हैं, हत्ता कि तो मैं मेडिकल सेंटर आपसे बना लेते हैं। बस चंद 5 पॉइंट पूछना चाहूँगा जी। कि आपके ख़्याल से क्वैकरी को कैसे कम किया जा सकता है? जब मैं मेडिकल कॉलेज में था ना, तो उस वक़्त भी क्वैकरी मुझे चुभती थी, बुरी लगती थी। मैं चाहता था कि क्वालिफ़ाइड डॉक्टर्स होने चाहिए। हुँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो मुझे जो इसका एक हल नज़र आया या जहाँ तक मैं कर सकता था कि ये कि मैं खुद सर्व करूँ। बिल्कुल। क्योंकि जहाँ बैठ के मैं खुद सर्व कर रहा हूँ आज, लोगों को देख रहा हूँ या उन्हें केयरफुली देखता हूँ या जो भी मेरा मेडिकल नॉलेज है उसके मुताबिक देखता हूँ। अगर यहाँ मैं ना बैठा होता तो मेरी जगह हो सकता है कोई क्वैक बैठता। यानी जो बंदा जिसकी जितनी अहलियत और जो उसकी बसात में वो अपनी सर्विसेज एटलीस्ट ऑफर ज़रूर करे और अच्छी बिल्कुल, से अच्छी और सस्ती से सस्ती ये भी आप बिल्कुल ऐसे ही अच्छी ऑफर से करे। अच्छी भी होनी चाहिए, सस्ती से सस्ती भी होनी चाहिए। आपको ह्यूमैनिटी को और कर्टेसी को हमेशा सामने रखना चाहिए। अगर बिल्कुल। आपकी कोई फ़ीस नहीं दे सकता, तो आप उससे फ़ीस ना लें, अल्लाह आपके रिज़्क में कमी नहीं करेगा। दूसरी बात ये देखें क्वैकरी हमारे यहाँ कामयाब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से भी है, कि लोग हुँ, जो हैं वो एक दफ़ा ₹1000 नहीं दे सकते, ₹500 नहीं दे सकते। वो 100-100 रुपया करके रोज़ाना दे देंगे, चाहे उन्हें हफ़्ता आना पड़े, लेकिन वो एक दफ़ा ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते। तो हमारे एमबीबीएस डॉक्टर जो हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ी-थोड़ी मेडिसिन देते हैं या नुस्ख़ा लिख के देते हैं, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा है बजाय उन डॉक्टर्स की कि वो सिर्फ़ प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। हुँ। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आप कहें कि देखिए क्वैकरी को इसमें कम कर सकते हैं? क्वैकरी की बात जी हमने बिल्कुल कहा गवर्नमेंट को इस मामले में बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए। जब गवर्नमेंट जो है एक क्लर्क भी बगैर क्वालिफ़िकेशन के नहीं रखती, हुँ, तो लोगों की सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं कि नॉन क्वालिफ़ाइड लोग जो हैं वो लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। बहुत सारी लोगों ने हेपेटाइटिस फैलाया, बहुत सारे लोगों ने एड्स इवन फैला दी, ठीक है? मैल प्रैक्टिस की वजह से। फिर ये है कि उनको जब एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ का या वेस्ट मैनेजमेंट का या फिर उनको एक सुपरफिशियल सा नॉलेज है चीज़ों के बारे में हुँ,
अतायत है उनके पास, तो वो ठीक है, उनका काम चलता जाएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा-सा किंकी केस आएगा, वो वहाँ पे फँस जाएँगे फँस और जाएँ। उल्टा मरीज़ का नुकसान कर देंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा शायद कि जो चीज़ें क्वैकरी को कम कर सकती हैं, वो थोड़ा-सा हमारे डॉक्टर्स को एक एतमाद बहाल करने की ज़रूरत भी है कि जो पब्लिक में एक थोड़ा-सा ट्रस्ट शायद लैक कर रहा है या कहीं न कहीं उनमें डॉक्टर साहब, एक वो देखिए, एक इसमें मैं एक और बात करना चाहिए। गवर्नमेंट के इदारों को जो उन्होंने रूल और रेगुलेशन बनाए हुए हैं ना, उसके मुताबिक प्रिस्क्रिप्शन को वैल्यू करना चाहिए। हुँ, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिकल स्टोर से कोई मेडिसिन मिलनी नहीं चाहिए। अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन को वैल्यू करेंगे, तो फिर ही प्रिस्क्रिप्शन के लिए लोग पे करेंगे, फिर ही आपका डॉक्टर भी हुँ। खुशहाल होगा और आपका डॉक्टर भी वो प्रैक्टिसेस नहीं करेगा कि जिसकी वजह से उसका अपना नाम भी बदनाम हो रहा है। मसलन एक डॉक्टर है, वो हैंड टू माउथ ज़िंदगी गुज़ार रहा है, ठीक है? उसको जब एक रास्ता मिलता है कि जी मेरे पास ये भी गलत रास्ता है, मेरे पास वो गलत रास्ता भी है, मैं ये चीज़ भी छुप-छुपा के कर सकता हूँ, मैं फलाँ चीज़ से भी मार्जिन इकट्ठा कर सकता हूँ, तो वो उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है। उस पर भी सख्ती से अमल होना चाहिए कि ये चीज़ें भी ना हों, वो किसी से कुछ, किसी मेडिकल कंपनी से कुछ ना ले। ये गवर्नमेंट को ओन करनी चाहिए चीज़ें। अगर गवर्नमेंट इसमें स्पेंड नहीं भी कर सकती, तो कम से कम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को इतना मजबूत बनाया जाए कि वो जो है वो प्रिस्क्रिप्शन को वैल्यू करवाएँ। एक जो जीपी है या जो फैमिली मेडिसिन वाला बंदा है, उससे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस तो मेडिकल स्टोर वाला कर जाता है। वो कैसे हुँ। कर जाता है? वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन दिए जा रहा है। वो सुबह शुरू होता है, रात तक वो 400-500 मरीज़ देख लेता है। ठीक है? अच्छा एक और तो वो उस डॉक्टर के पेशेंट ले रहा है। दूसरी बात ये है कि वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन दे रहा है। तो डॉक्टर को क्या वैल्यू बनेगी? डॉक्टर बेचारा कुछ सालों बाद डॉक्टर जो है वो मोटरसाइकिल पे होता है, और वो जो मेडिकल स्टोर वाला है वो पजेरो लेके फिर रहा है, लैंड क्रूज़र लेके फिर रहा है। तो नाज़रीन, आप ये बातें जो सुन रहे हैं, ये सच्चाई है, रियलिटी है और ये माशरे में इस हद तक है कि आप लोगों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप लोग जो है ना, अपनी भी पूरी इनपुट देंगे इन चीज़ों को कम से कम किया जाए। तो अब मेरा सर एक क्वेश्चन या मेरे अक्सर सुनने में आई ये बात बड़ी दुश्वार गुजरती है, जब एक मरीज़ आके कहता है या आपके सामने कह रहा होता है कि ये नुस्खा, ये 2 दवाइयाँ, ओहो! ये तो 1000 रुपए की ये 2 दवाइयाँ, तो पिछले ने भी यही लिख के दी थी, तो इसमें तो फ़र्क क्या है? ये तो फलाँ जी, वो हमारा मस्जिद के नीचे फलाँ क्वैक बैठता है, उसने भी ये 2 दवाइयाँ लिखी थी, तो डॉक्टर साहब ने कादी फीस ले ली। तो ये बड़ा मतलब ना एक लोगों में होता है कि दवाई तो वही लिखी है, फ़र्क तो कुछ नहीं है। तो वो असल में शायद के लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो जो एक थॉट प्रोसेस होता है, जिसके बाद दवाई वजूद में आती है, वो बड़ा एक सोच विचार का और उस डॉक्टर के इल्म के मुताबिक होता है, जो कि जिस इल्म की उन लोगों के पास बहुत कमी है। मतलब मैं अक्सर इस चीज़ को कहता हूँ, देखें, अगर तो डॉक्टर के साथ बैठ के उन दवाइयों को रट्टा लगा लेने से हर बंदा डॉक्टर जितना काबिल बन जाए, तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाला वो बंदा जो जज के साथ 20-30 साल गुजारता है, तो फिर उसे भी सुप्रीम कोर्ट का जज लगा देना चाहिए और वो भी फिर बाहर जाके कहे कि मैं भी जज ही हूँ। बस यही तो बात है ना कि आप जो उसने 2 दवाइयाँ या 4 लिख के दी हैं, आप उसके पास आए ही क्यों हैं? अगर आप पहले वाले बंदे पे इतना ही मुतमईन थे, तो आपने नए डॉक्टर की फीस ही क्यों भरी? पहली बात ये। आपने फीस इसलिए भरी कि आप मुतमईन नहीं थे, हुँ, ठीक है? उस बंदे ने आपको एक्सप्लेन किया या बताया या दवाई को वैसे, वो तो उसने तो कर्टेसी में वही रहने दी, हालाँकि वो चेंज भी कर सकता था। बिल्कुल। उसने मसलन आपने एक ओमिप्राज़ोल लिया, तो उसने ओमिप्राज़ोल वही उसी ब्रांड का रहने दिया। वो उसके पास तो 10 साल्ट हैं, वो कुछ भी कर सकता था, दे सकता था, वो सारे बिल्कुल, एक ही काम करते हैं। लेकिन उसकी शराफ़त है कि उसने कहा कि चलो इसने दवाई महीने की खरीदी हुई है, तो इसकी वही वाली चल जाए, ठीक है? बिल्कुल। और बाकी जो उसने ऐड चीज़ें करनी थी या माइनस करनी थी, वो कर दी। आप उसके पास इसलिए गए कि आपको पहले वाले डॉक्टर से इत्मीनान नहीं था। आप अपने इत्मीनान के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल। और उसकी फ़ीस आपने भरनी है, आपने डॉक्टर को कोई फ़ायदा नहीं देना उसमें। बिल्कुल। तो सर मेरा ख़्याल है कि 25 मिनट तकरीबन हमारी गुफ्तगू होने वाली है। तो शायद आप सुनने वाले जो लोग अहबाब हैं, वो अब थोड़ा बोर ना हो रहे हों। तो मैं चाहूँगा हम आखिर पर कुछ और कीमती बातें डॉक्टर फ़खर से सुनें और इस वीडियो को आज जो है ना वो इख्तिताम करें। जी सर, कोई फ़ाइनल बस आपके कीमती कमेंट्स? बातें तो आपके साथ ही थीं। आपने पूछी कुछ चीज़ें जो मुझे समझ आया, मैंने बयान कर दिया। हुँ। तो ये चीज़ें उम्मीद है कि लोगों के काम आएँगी।
डॉक्टर कम्युनिटी और आम पब्लिक के दरमियान जो गलतफहमी है उनको दूर करने का बाइस बनेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आखिर पर बस मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी सेहत को सीरियस लें, अपनी सेहत को अपनी प्रायोरिटी बनाएँ, अच्छे और अच्छे अखलाक वाले डॉक्टर का इंतखाब करें और एक फैमिली डॉक्टर का इंतखाब करें और ज़रूरत पड़ने पर अपने काबिल-एतमाद डॉक्टर से मशवरा करें, उनकी हिदायत पर अच्छे से अमल करें और डॉक्टर पे यकीन रखें। उसके अगर आपको उसके ऊपर शक होगा ना, आपको उसकी दवाई से आराम नहीं आने लगा, तो आपका यकीन होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, इंटरनेट से सर्चें करते हैं कि ये दवाई किस लिए है, ये दवाई किस लिए। देखिए, उससे आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होगा, क्योंकि उसके बाद आपके ज़हन में एक बात बैठ जाएगी कि इसका साइड इफ़ेक्ट आएगा और ज़हन बड़ी एक ना कॉम्प्लेक्स चीज़ है और इस तरह ही होता है जिस तरह हम सोचते हैं। तो ये मेरी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस थी। बाकी ये है कि अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें, अपनी सेहत को सीरियस लें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे आपसे और आपके लिए और अहम हेल्थ से मुतल्लिक जो है ना वो टिप्स लेकर आएँगे। थैंक यू वेरी मच। अब चैनल को अब आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ इतनी शेयर करें कि ये इतनी वायरल हो कि हम दोबारा वीडियो बनाने पर मजबूर हो जाएँ। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।